उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। वो अपने फैसलों के लिए अडिग माने जाते हैं। उनका एक दूसरा नाम भी है बुलडोजर बाबा, जो केवल उत्तर प्रदेश में नहीं यानी भारत देश में भी नहीं, पूरी दुनिया के तमाम देशों में उन्हें लोग बुलडोजर बाबा के नाम से जानते हैं। जिस प्रकार बुलडोजर के सामने कितनी बड़ी बड़ी चट्टान हो, बुलडोजर उसे खींच कर किसी भी बिल्डिंग या घर को गिराकर बाहर कर देता है। चट्टान के तरीके बुलडोजर खड़ा रहता है। उसी प्रकार सीएम योगी आदित्यनाथ जी बुलडोजर के समान खड़े रहते हैं। न तो विपक्ष को कुछ समझते हैं, न समाज के लोगों को कुछ समझते हैं, यहाँ तक कि न्यायपालिका कोर्ट अदालत की अवमानना को भी वो कुछ भी नहीं मानते हैं। उन्हें जो भी फैसले लेने होते हैं वो कर डालते हैं। समाज क्या कहेगा, विपक्ष क्या कहेगा, न्यायपालिका क्या कहेगी, उनसे कोई कुछ भी मतलब नहीं है। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय इस पर संदेश देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपसे एक निवेदन करेंगे कि पंचायत चुनाव से हम आपको बहुत ही अच्छी खबरें, आप हमारा पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं। हमने कभी आपको कुछ ऐसी खबरें नहीं दिखाया कि केवल आपका समय व्यतीत करने के लिए या वीडियो हम बनाने के, कभी हमें इतना टाइम नहीं रहता कि हम बेकार की वीडियो बनाएं और आपका समय बर्बाद करें। कभी 1-2 महीने में, 3 महीने जो कोई बहुत ही मजबूत खबर होती है, अच्छी खबर होती है जिसे आपको जानना चाहिए, तो वही वीडियो हम आपके सामने पंचायत चुनाव से संबंधित लेकर आते हैं। तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बाद में वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी कर देना। तो फिर आज पंचायत चुनाव की ही चर्चा करेंगे आपसे, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की। अभी कुछ दिन पहले, आज से लगभग, मुझे डेट नहीं याद है, 10-12 दिन 15 दिन के अंदर ही मैंने एक वीडियो बनाया था जो हाई कोर्ट का फैसला आया था, जिसमें योगी सरकार ने जो प्रधानों को प्रशासक बना दिया था। हाई कोर्ट ने उसमें कड़ी टिप्पणी किया था कि हम ये जो प्रशासक बनाए गए हैं ये कोर्ट की अवमानना है, हम इन्हें अनुमति नहीं दे सकते। इतनी सख्त टिप्पणी करने के बावजूद योगी सरकार ने फिर एक बहुत बड़ा फैसला बता दें। 10 जुलाई दिन शुक्रवार शाम 7:30 बजे जो प्रेस के सामने आया, मीडिया के सामने आया, जो पंचायत राज मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर जी, उन्होंने बताया कि जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल 11 जुलाई से समाप्त हो रहा था, अब उन्हें भी प्रशासक बना दिया गया है। कोर्ट की रोक, हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट की रोक के बावजूद जब हाईकोर्ट ने प्रधानों के प्रशासक बनाने पे टिप्पणी किया कि हम अनुमति नहीं दे सकते हैं, ये कोर्ट की सीधे सीधे अवमानना है, उसके बावजूद योगी सरकार ने 75 जिले के जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक बना दिया है। आमतौर पर ये होता है कि जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद जो उस जिले के डीएम होते हैं उनको प्रशासक बनाया जाता है, लेकिन योगी सरकार ने सीधे तौर पे जो जिला पंचायत उन्हें ही प्रशासक बनाया गया है। यही नहीं, अगले हफ्ते आपको बता दें कि ब्लॉक प्रमुखों का भी कार्यकाल समाप्त होने वाला है, उनको भी प्रशासक बनाने की तैयारी चल रही है। तो हमने अभी कहा कि उनका एक नाम है योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर बाबा। कोई कुछ भी कहे, उनका बुलडोजर कहीं पे चलना है तो चलना है, उन्हें कोई आदेश, जबकि हाईकोर्ट अभी 15 दिन भी नहीं हुए, हाईकोर्ट ने रोक लगाया, उसके बावजूद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक नया फैसला ले लिया। अभी उस फैसले का पूर्ण रूप से निर्णय नहीं हुआ है, उसकी तारीख लगी, 13 जुलाई तारीख लगी है, उसका भी इंतजार नहीं किया गया। एक नया निर्णय योगी सरकार ने ले लिया। आपको बता दें कि कोर्ट को गुमराह करने के लिए जो सरकार के नौकरशाह होते हैं, अधिकारीगण होते हैं, वो कुछ न कुछ चाल अपनी चलते हैं, कोई न कोई अपना रास्ता निकालने का प्रयास करते हैं और नौकरशाह अधिकारीगण कोई निर्णय अपनी तरफ से नहीं लेते हैं, सरकार के इशारे पर ही सब काम होता है। तो आपको बता दें कुछ इन्होंने इसमें चाल चली है इस फैसले में प्रशासक बनाने पे कि कोर्ट के हम क्या जवाब देंगे। आप बता दें कि यूपी के इतिहास में पहली बार हुआ है जब जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक बना दिया। बताया कि डीएम होते हैं उस जिले के, उनको प्रशासक बनाया जाता था।
इसमें उन्होंने कुछ मतलब तकनीकी या कानूनी पेश कोर्ट से बचने के लिए उन्होंने थोड़ी अपनी बंदी एक तरफ से कहा कि हमने बंदी से लगा दो, कोई नीतिगत फैसले अध्यक्ष नहीं ले सकते हैं। अरे भाई, केवल गुमराह करने की बात है। नीतिगत फैसले जो भी लेने होंगे आपने कह दिया होगा, जो आपके भी अध्यक्ष होंगे, कि आप 11 जुलाई को कार्यकाल समाप्त हो रहा है, 11 जुलाई के पहले जो नीतिगत फैसले लेने हो आप ले सकते हैं। सभी की सूचना पहले से रही होगी, ये पता रहता है कि सरकार क्या करने वाली है। वो नीतिगत फैसले ले चुके होंगे। केवल विकास का 6 महीने 8 महीने जो भी आप जब भी आप चुनाव कराने चाहेंगे, चुनाव तो एक विधानसभा चुनाव के बाद होंगे चुनाव, तब तक के लिए जो भी बड़े टेंडर कार्य होंगे आपने करवा दिया होगा, तो उनका विकास कार्य ही तो होना है। और सरकार भी कहेगी केवल विकास कार्य करेंगे, नीतिगत फैसले नहीं लेंगे। नीतिगत फैसले आपने पहले उनको दिलवा दिया होगा, अब केवल वो कार्य करते रहेंगे, जो सरकार की मंशा है। आप बता दें कि प्रशासक के रूप में अध्यक्ष कोई बड़ा फैसला निर्णय सरकार ने कहा कि नहीं ले पाएंगे, लेकिन जो रोजमर्रा के सभी विकास कार्य, प्रशासनिक संचालन है और योजनाएं पहले की तरह इनके हस्ताक्षर से चलती रहेंगी। तो समस्त योजनाएं चलती रहेंगी। जो योजना आपने पहले पास करवा दिया है, अब उन योजनाओं को पूर्ण करना है। इतना समय थोड़ी नहीं कि 5 साल उनको काम करना है। साल 6 महीने के लिए जो भी योजना है, 8-10 महीने के लिए आपने पहले नीतिगत निर्णय ले लिए, पास कर दिया। अब केवल टेंडरी पैसा ही तो पास करना है, वो सारे पावर आपने दे दिया है। केवल समाज को और कोर्ट को गुमराह करने के लिए कुछ ऐसे नियम सरकार ने बनाया। आप बता दें कि सरकार ने इस फैसले से 3 तरह के समीकरण साधे हैं। वो क्या है वो आप जान लीजिए। एक तो 75 जिलों में 68 जिलों में आप बता दें भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। तो 68 मतलब 75 में 68 बहुत होते हैं, लगभग 90% मान लीजिए, हाँ 90% होते हैं। 90% जिलों में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा बरकरार रहेगा। 27 का विधानसभा चुनाव आने वाला है, आप समझ सकते हैं। तो पहला उनका जो उनके समीकरण अनुसार था कि 68 जिलों पे 75 में 68 जिलों पे उनका कब्जा बरकरार रहेगा। 75 में जो उनके अध्यक्ष हैं वो अपना कब्जा रखें, उनकी पकड़ मजबूत, प्रत्येक जिले में उनकी पकड़ 68 जिलों में मजबूत रहेगी। और इस प्रकार से दूसरा विपक्ष का पत्ता साफ हो जाएगा। इनकी 68 जिलों में इनके अध्यक्ष जब अध्यक्ष रहेंगे, सारे विकास कार्य होते रहेंगे, चुनाव प्रचार भी होता रहेगा, सब कुछ सरकारी खर्चे पे होता रहेगा। दखल शून्य हो जाता है कि मतलब अगर डीएम रहेंगे प्रशासक, तो जो जनप्रतिनिधि उनका कार्य नहीं हो पाएगा, उनका दखल शून्य हो जाता है। और भाजपा के 68 दिग्गज अपने अपने जिलों पे पावर सेंटर बने रहेंगे। डीएम के रहने की, जब डीएम प्रशासक बन जाते तो लोगों को पावर इनके हाथ से छिन जाता है और डीएम इतनी तरजीह नहीं देते हैं। सभी समान पक्ष विपक्ष दोनों को मैनेज करके चलते हैं। अब पावर सेंटर 68 जिलों का पावर सेंटर भारतीय जनता पार्टी के हाथ में रहेगा। इससे एक भारतीय जनता पार्टी को और फायदा होगा, चुनावी फंडिंग मिलेगी। चुनावी फंडिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी अलग बात हो गई। जब आपके पावर सेंटर 68 जिलों को आपके हाथ में, आपके अध्यक्ष हैं, वो विकास कार्य भी करेंगे और इस उद्देश्य से आपको प्रशासक बनाया गया होगा सरकार की तरफ से कि आपके जिले में भारतीय जनता पार्टी की सीटें ज़्यादा से ज़्यादा जीतनी चाहिए, सीटें हारनी नहीं चाहिए। ये कहीं ना कहीं जिला पंचायत अध्यक्षों के ऊपर दबाव भी आंतरिक रूप से बना रहेगा पार्टी का। तो वो सरकारी खर्चे पे जाएंगे, सरकारी खर्चे पे, और भारतीय जनता पार्टी का प्रचार भी करते रहेंगे। ये चुनावी फंडिंग का मामला भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। पावर सेंटर रहेगा और चुनाव प्रचार भी होता रहेगा, अध्यक्ष चुनाव प्रचार भी सरकारी खर्चे पे करते रहेंगे। आपको बता दें कि ये जो सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया है, ये सरकार अपनी दलील भी दे रही है कि विकास कार्यों में रुकावट नहीं होगी, नौकरशाहों के हाथ में काम जाने से टेंडर प्रक्रिया और ग्रामीण विकास में सुस्त पड़ जाते हैं, रुकावटें आती हैं। जो उनके नेता नाराजगी से बचने के लिए भी पता है कि पंचायत चुनाव की देरी होने का मौजूदा अध्यक्षों और उनके समर्थकों में सत्ता छीनने का डर था, जिसे सरकार ने दूर कर दिया। ये अध्यक्षों में था कि हमारी सत्ता चली जाएगी, अब हम निष्क्रिय हो जाएंगे, तो उनको एक उत्साह बढ़ा, पावर मिल गया, उस सरकार के पक्ष में सब कुछ कर गुजरने के लिए तैयार रहेंगे, आप ये समझ सकते हैं। और प्रधानों को पहले तोहफा दिया, प्रधानों को अपना जय जयकार कर रहे हैं सरकार की,
57,000 ग्राम सभाएं हैं लगभग सरकार की जगह। अब जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं 68 उनके प्रेजेंट टाइम जो भारतीय जनता पार्टी के ही हैं, कुछ अन्य अध्यक्ष भी हो सकता है, कुछ न कुछ सब कुछ चलता है, वो भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये सरकार अपना फैसला लिया कि हमें ये फायदा हो सकता है। अब आपको बता दें कि इनका कार्यकाल, अध्यक्षों का कार्यकाल मैंने बताया कि 11 जुलाई को इनको कार्यकाल समाप्त हो रहा है। 10 जुलाई को इन्हें प्रशासक बना दिया गया। अगले हफ्ते ब्लॉक प्रमुखों का 8 से 26 ब्लॉक प्रमुख जो हैं पूरे प्रदेश में, उनका भी कार्यकाल अगले हफ्ते समाप्त होगा। उनको भी प्रशासक बनाने की तैयारी चल रही है। मतलब प्रधान से लेके ब्लॉक प्रमुख जैसे सारे सरकार के लोग होंगे। सरकार अपने हिसाब, सरकार किसी भी तरीके से सुधर सकता है। इसका चुनाव खोना नहीं चाहती, हारना नहीं चाहती। आप मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी अब सभी की निगाहें हाईकोर्ट के रुख पे, जो 13 जुलाई को बताया कि तारीख लगी हुई है। इसके पहले हाईकोर्ट ने निर्णय दिया था कि किस आधार पे इन्हें प्रशासक बनाया गया, हम इनको मंजूरी नहीं दे सकते। कोर्ट की अवमानना सरकार ने किया है, यह हाईकोर्ट ने कहा था। इसका वीडियो हमने बनाया था, आप देख लेना। अभी 10-12 दिन पहले उसमें पड़ा हुआ है कि तुरंत करवाने होंगे यूपी पंचायत चुनाव। मैंने ये उसमें टाइटल दिया था, आप देख सकते हैं, पड़ा होगा। इसके पहले फरवरी में बताया था कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव के बाद चुनाव कराना चाहती है। फिर बीच में एक और बनाया था, मुश्किल से फरवरी से अपने 3-4 वीडियो अब तक बनाया। जो कोई बहुत बड़ा फैसला होता है सरकार का, कोर्ट का, वही खबरें हम आपके सामने लेकर आते हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की निष्पक्ष और महत्वपूर्ण खबरें हम आपको देते रहते हैं, पंचायत से संबंधित या अन्य खबरें भी हम आपको प्रदान करते रहते हैं। तो 13 जुलाई की सुनवाई लगी हुई, आप बता दें। और हाईकोर्ट ने सरकार से क्या पूछा था, ये थोड़ा सा फिर से हम आपको प्रकाश डाल देते हैं। पिछले वीडियो में बताया भी था, लोगों ने देखा भी होगा, लेकिन थोड़ा से जो नए दर्शक हैं वो भी जान लें। मैंने बताया था कि अभी 15 दिन पहले, लगभग 26 जून की बात है ये। 26 जून को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पंचायत चुनाव को टालने की, पहले बात तो कोर्ट ने कहा था कि आपने चुनाव क्यों टाला। इसी में कोर्ट सख्त टिप्पणी किया था, कोर्ट नाराज हुआ था। कोर्ट को चुनाव टालने पर नाराज हुआ। दूसरी फिर बड़ी नाराजगी जाहिर किया था कि आपने प्रशासक कैसे बना दिया प्रधान को, ये उचित नहीं है, हम मंजूरी नहीं दे सकते हैं। तो 26 जून को कोर्ट ने टिप्पणी किया था। अगली तारीख 13 जुलाई को लगाया कोर्ट ने। 2 दिन बाद यानी सोमवार के दिन सुनवाई होना है इस संबंध में। ग्राम प्रधान प्रशासक बनाए जाएंगे चुनौती देने वाली याचिका पे जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की बेंच ने सुनवाई की थी। आपको बता दें, उन्होंने सरकार से पूछा कि आपने प्रधानों को प्रशासक कैसे बनाया है, या डिवीजन बेंच मतलब डबल बेंच के आदेश का उल्लंघन है, डिवीजन बेंच के आदेश का उल्लंघन है जो अदालत की अवमानना की कैटेगरी में आता है। साफ साफ कोर्ट ने कहा कि ये अवमानना की कैटेगरी में आता है, आपने प्रधानों को प्रशासक कैसे बना दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि प्रधानों को प्रशासक के रूप में बने रहने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। हाँ, जो प्रशासक उनको इजाजत नहीं दे सकते हैं। 25 और 26 मई को आदेश सरकार ने पारित किया था, प्रधानों को प्रशासक बना दिया था। आपको बताते हैं, उसे उन्हें कार्यकाल बढ़ाने पे कोर्ट ने कहा था ये असंवैधानिक है, इसे हम मान्यता नहीं दे सकते हैं। साफ साफ कोर्ट ने कहा था। बताते हैं, कोर्ट ने सरकार से कहा कि 13 जुलाई को आपको क्या जवाब देना है। सरकार ने कहा ओबीसी की रिपोर्ट आप लेकर आएंगे। जो सरकार का ओबीसी की रिपोर्ट अभी गठन नहीं हुआ, कोर्ट ने इसकी रिपोर्ट मांगा है। और पंचायत चुनाव कराने की टाइमलाइन कहा कि कब आप चुनाव कराएंगे, साफ साफ 13 तारीख को बताइए। ओबीसी की रिपोर्ट तैयार है, उसको लेकर आइए। चुनाव कब आप कराएंगे, टाइमलाइन, चुनाव कराने की टाइमलाइन मांगी है कोर्ट ने 13 जुलाई को। अब बता दें, लेकिन कोर्ट कहीं ना कहीं हीरा हवाली कर देता है, कोई सख्ती नहीं दिखाया, कहा अनुमति नहीं दे सकती। ये नहीं कहा कि आज से अभी से हम रोक लगाते हैं, ये प्रधानों को प्रशासक हम बर्खास्त करते हैं, ऐसे शब्दों को इस्तेमाल नहीं किया। वही है, मैंने कहा ना भी शुरू में कि बुलडोजर बाबा है। कोर्ट क्या होता है, कोर्ट भी अब आप समझ सकते हैं, सब अधिकांश फैसले सरकार के इशारों पर ही होते रहते हैं। आम लोगों, हमारे आपके जो फैसले होते हैं वो न्याय के आधार पे होते हैं। लेकिन सत्ता पक्ष अपने हिसाब से काम करता है, सत्ता को जो काम करना होता है वही करते हैं। कोर्ट क्या कहता है, कोर्ट कहता रखता है, जवाब ही तो लगाना है।
थोड़ी बहुत सामाजिक रूप में डांट फटकार सुन लेनी है, दिखावे के रूप में। होना क्या है उसमें? ये है हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार। अधिकांश राज्यों में जहाँ पे हिटलरशाही सरकारें हैं, तानाशाही सरकारें हैं, जो सिर्फ हर हाल में अपना फैसला मनवाना चाहती हैं, चाहे युवाओं के संबंध में, नौकरी संबंध में, परीक्षाओं के संबंध में, देख रहे हैं आप देश में तमाम तरह के प्रश्न उठाए जाते हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए, लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। कोर्ट को डरना चाहिए, विपक्ष के प्रति भी थोड़ा डर होना चाहिए, समाज के प्रति डर होना चाहिए। केवल हमारा फायदा हो ऐसा निर्णय सरकारों को नहीं लेना चाहिए। डर कहीं ना कहीं, अगर डर खत्म हो गया, उसी को तो रहते राजतंत्र तानाशाही, तो डर बरकरार रहना चाहिए। अगर लोकतंत्र का सही ढंग से पालन करना है तो डर बहुत जरूरी है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगली सुनवाई तक सरकार संतोषजनक जवाब नहीं देती तो संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से जवाब देने के लिए उपस्थित होना पड़ेगा। मतलब अगर अभी फिर भी कोर्ट ने थोड़ी से यहाँ पे नर्मता दिखाई। कोर्ट ने कहा कि 13 जुलाई को अगर सरकार ओबीसी की रिपोर्ट नहीं देती है और टाइमलाइन नहीं बताती कि कब हम चुनाव करवाएंगे, तो संबंधित अधिकारी, फैसला लिया सरकार ने, लेकिन जो इसका पंचायत विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होगा वो जाके फिर अगली तारीख लगेगी, फिर एक 15 दिन, 1 महीने की जो भी तारीख लगेगी। कोर्ट का मामला ऐसे चलता आप जानते हैं, और ये कोर्टबाजी होते होते हो सकता है विधानसभा चुनाव किया जाए। जो सरकार चाहती है कि विधानसभा चुनाव के बाद पंचायत चुनाव कराया जाए, तो अगली तारीख में कोर्ट बुलाएगा कि अधिकारी आके जवाब दे। अब अगली तारीख में जो संबंधित अधिकारी है, अभी मानिए 13 तारीख को कुछ हीलावारी से प्रकार के जवाब सरकार लगा के अगली तारीख लगवाएगी, और अगली तारीख को संबंधित अधिकारी आएंगे कि नहीं आएंगे वो बात की बात है, फिर कोई बहानेबाजी हो जाएगी, और अधिकारी आके बताएंगे कि किस आधार पे आपने किया। बताते हैं कुछ भारतीय जनता पार्टी के राज्य हैं, राजस्थान है, शायद मध्य कोई राज्य है, 1-2 राज्य, जहाँ पे ऐसा, मैं पिछले वीडियो में बताया था, ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने कर रखा है प्रधान प्रशासन। उसके आधार पर कोई अपना संबंधित अधिकारी आके जवाब लगा दे, फिर कोर्ट माने या न माने, कोर्ट पे निर्भर करता है। तो उत्तर प्रदेश के इतिहास में सब पहली बार हो रहा है। बुलडोजर बाबा हैं, ठीक है, कुछ उनके कार्य अच्छे होते हैं, लेकिन सब कुछ मनमानी नहीं चल सकता। ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। अगर लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो डर बहुत जरूरी है। जनता के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए, अधिकारियों की, सरकार की भी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए, जिससे आपके जो मित्र यार हैं उनको भी सही जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।